हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनम्यूटेड माइंड्स। तो दुष्यंत। आज का नया टॉपिक है। आज तुम बोल रहे थे कुछ डिस्कस करेंगे और तुमने हमको भी नहीं बताया था। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मेरा ये मानना है कि आज बिलीफ सिस्टम पे बात करते हैं, मनी पे बात करते हैं, और जो उस ये दोनों जब साथ में आते हैं तो एक चीज़ होता है रेस्पेक्ट। तो इन तीनों टॉपिक में आज बात करना चाहूँगा मैं, मनी, बिलीफ सिस्टम एंड रेस्पेक्ट। क्योंकि मनी इम्पोर्टेंट है हर एक के हाँ। लाइफ में, वहाँ से चालू होता है। और बिलीफ लेके मतलब कुछ सभी लोगों का अलग अलग बिलीफ होता है। कभी भी काम करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए जहाँ से वो अर्न करते हैं उसके हिसाब से फिर उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो हाँ, तो यहाँ से दुष्यंत तुमने चालू करते तीन हैं। बोला था, क्या क्या बोला तुमने? मनी, मनी, बिलीफ बिलीफ और रेस्पेक्ट। मनी, बिलीफ सिस्टम एंड रेस्पेक्ट। तो मतलब दुबे जी, आपका क्या विचार है मनी को लेके? मतलब क्योंकि इम्पोर्टेंट वो मायने रखता है आपके देखो, मेरे हिसाब से ना मनी ना एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, पेपर के फॉर्म में। लेकिन अगर तुम रियलिटी बोलोगे ना मनी को, तो मनी ना तुम्हारा नॉलेज है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल है और बाकी चीज़ें भी है, तो तुम उसको कैसे ना कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ रिच होना या फेमस होना मनी नहीं होता है, या पैसे स्टैक में रहना मनी नहीं होता है। उसको कमाते आना मनी होता है, जो तुम्हारे पास कमाते आते रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 2 रुपए है तो कल को 1000 रुपए होना चाहिए। एक लेवरेज जो एक टर्म यूज करते हैं, हाँ, कि मतलब बढ़ते रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूं कि इंडियन सोसाइटी में ये बहुत है कि आपको, आप जो काम कर रहे हैं, जितना काम करें, जितना वैल्यू आप इम्प्रूव करते हो, उतनी ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट दी जाती है। ये यहाँ का कल्चर बन गया है। हाँ, ठीक है, तो वो क्या होता है कि बिलीफ सिस्टम पे भी एक ना एक से मतलब कनेक्ट करता है, और वो रेस्पेक्ट भी देखता है कि अगर आप कुछ भी नहीं करे, जैसे मतलब कभी कभार क्या होता है कि किसी के पास वैल्यूबल लेसन्स होती है लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा मीडियोकर है या मीडियम लेवल पे है। तो अब क्या होता है कि उन लोगों को एक लाइमलाइट चाहिए रहता है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि वो कुछ भी, अगर वो एन नंबर्स ऑफ थिंग्स भी बोल रहा है और बोलेगा कि हाँ चल ठीक है, वो तो उतने बड़े पोजीशन में कुछ बोल रहा होगा तब तो है, मतलब ना जो बेसिक चीज़ें अगर कोई सिंपल व्यक्ति भी बोल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। मेरा ये कहने का मतलब, आपका मतलब क्या था? हाँ, समझिए नहीं, मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रहता है कि अगर मेरे सामने कोई पर्सन आ रहा है और वो नॉलेजेबल है, तो वो जो भी बोलता है ना, मैं पहले सुनता हूँ। मैं देखा हूँ, ये चीज नोटिस किया हूँ कि जिसके पास मनी कम रहता है ना, लोग उसका कम सुनते हैं, जिसका ज्यादा रहता है लोग उसको ज्यादा सुनते हैं। वही ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जिसके पास नॉलेज ज्यादा होना चाहिए उसको सुनना चाहिए। इसका एक प्राइम एग्जांपल है, हम सब प्रेमानंद जी को सुनते हैं, हाँ या ना? क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान, नॉलेज है, इसलिए हम सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि ही इज अ रिच पर्सन, है ना? ओके, पॉइंट ये है। वही अब हाँ, बोलो। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि मतलब ऐसे जनरल पर्सपेक्टिव में मैं देखता हूँ आजू बाजू की, मतलब कि लोग जैसे मतलब हम कहीं शादी पार्टी पे गए तो मोस्ट ऑफ द अंकल आंटीज हमसे यही पूछते हैं कि कितना कमाते हो? हाँ, कितना कमाते हो, क्या करता है क्या आपका करते लड़का हो? करके। तो वो लोग प्री माइंड पे ऐसा रहते हैं कि अगले को कितना इज्जत देना है। वो नहीं तो आपसे पूछेंगे, नहीं तो आपके फादर को पूछेंगे आपके फादर क्या करते हैं, कौन से पोजीशन में है, कितना करते हैं करके। तो उनसे वो एकदम बैक हैंड में कैलकुलेट करते रहते कि उनको कितना इज्जत दिया जाए। कितना इज्जत दिया जाए। ठीक है, तो मैं अब क्या ऐसे लोग होता को है, बोल देता हूँ नहीं कमाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। जो करना है करो, मैं नहीं करता कुछ। नहीं अगर मैं ग्राउंड लेवल पे रह के देख रहा हूँ नहीं, क्योंकि ना उससे क्या होता है ना दुष्यंत, उसकी रियलिटी सामने आती है कि वो क्या सोचता है किसके बारे में। हाँ। उसे बात करना है, नहीं करना है। अगर वैसे लोग मेरे सामने आते हैं ना दुष्यंत, मैं सीधा बोलता मैं कुछ नहीं करता, तुमको बात करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि वैसे लोग तुम्हारे को ना नॉलेज देने वाले हैं, ना तुम्हारे से कुछ होने वाला है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे अपन कार्स मूवी में बोलते हैं ना कि आई हैव मनी बट आई डोंट हैव पीपल, मतलब लॉयल पीपल नहीं है उसके पास, जैसे हान बोलता है ना टोगेटिव अच्छा, में, हाँ 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 कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कभी Fast and कभार लोगों Furious को में। सुनना चाहिए कि मतलब कि अगला क्या है। वो पैसा, अगर एन नंबर्स ऑफ कितना भी पैसा रहे, लेकिन अगर वैल्यूएबल पर्सन को आप खो देते तो जीरो के बराबर है। 0 के बराबर। मेरा ये नेक्स्ट कहना है, टॉपिक और में यही हाँ उनको समझाना चाह रहा था हाँ, कि
ऐसा ग्राउंड लेवल पे रहे कि आपको कुछ भी हो, वो 0 हो, 1 पोजीशन पे हो, 5th पोजीशन पे हो, 10th पोजीशन पे हो, आपको रेस्पेक्ट सभी की करनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। मेरा ये मानना है कि आपको काइंडनेस उसके मतलब चलिए ठीक है, मैं इमोशंस की बात हमेशा करते रहता हूँ कि कभी कभार वाइब नहीं बनता है, कैसे ठीक है, वो नहीं बात कर रहे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा एक फर्ज रहता है कि हम अपनी तरफ से एज अ मतलब कि रेस्पेक्ट दे, उनको शो करें, मतलब एज अ काइंड रहे उनके साथ। ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ आप हाँ, क्या समझ बोलना गया। चाह रहे हो मतलब? नहीं, मेरा भी वही कहना था जो मैंने कहा, क्लियर किया। ठीक है। तो दुष्यंत, तुमने सेकेंड टॉपिक क्या उठाया था? बिलीफ बिलीफ सिस्टम। सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको बिलीव रहना चाहिए कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम सक्सेसफुल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और अगर होगे तो क्यों होगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, उसका सॉल्यूशन तुमको रखना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रीवियस में भी बोला है कि अगर हम लोग दोनों पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर तुम सक्सेस होते हो तो क्यों नहीं हो पा रहे हो, सक्सेस नहीं हो रहे हो तो क्यों नहीं हो पा रहे हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, वो दोनों चीज़ तुमको फिगर आउट करके रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो आप लाइफ में सही में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम रहता है कि गॉड पे बिलीव करना है, कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। चाहे आप फिर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, नॉट ओनली मैं एक रिलीजन की बात कर रहा हूँ, मैं गॉड पे बिलीव करने की बात कर रहा हूँ कि आपको गॉड पे बिलीव करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एक एंटिटी है, एक पावर है जो हमको हमें पावर दे रही है। तभी सोचो ना, आप एक चीज़ पे इतना बिलीव कर रहे हो, शायद मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन आप उस पर बिलीव इतना ज़्यादा कर रहे हो ना कि वो आपको अपने आप पावर देने लगेगी। वो एग्जैक्टली एंटिटी वो आपको आप कुछ भी पावर बिलीव देने करो लगेगा। उसमें पावर आ ही जाता है, मेरा ये हाँ कहने का मतलब है, वो प्लस हाँ में भी हो माइनस में, अगर वो बोलेगा कि नहीं है तो नहीं में आएगा भाई। हाँ लेकिन एक टाइम पे उसको मतलब रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है कि मतलब, हाँ कि क्योंकि हम सांस लेते हैं भाई, सांस ऐसे मतलब मामूली बात नहीं है कि वो चल क्योंकि रहा है, वो हम लोग ऑटोमेटेड देखें है। तो एयर को भी नहीं है, लेकिन बिलीव करते हैं ना कि एयर एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। तो वही सिस्टम है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। सेकंड बिलीव है कि आप जो भी कर रहे हो, आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि मैं ये काम कर सकता सकता हूँ, हूँ। तभी तुम उस काम को चूज कर रहे हो। ठीक है, जो तुम्हारी डेस्टिनी है वो तुम्हारे तक उस काम को इसीलिए लाई है क्योंकि तुम उस काम को कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हम लोग और ना इससे थोड़ा सा प्लस और आगे जाना चाहूंगा दुबे। मेरा ये कहना है कि यह, चलिए ठीक है, हम तो बात करें डेस्टिनी पर पहुंचने की, कई लोग डेस्टिनी में पहुंच चुके हैं, कई लोग वो हम्म चीज़ मतलब अचीव कर चुके हैं, मतलब अच्छे हैवी अमाउंट मतलब है उनके पास, बिलीफ हम्म सिस्टम भी वर्क कर रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हम्म रेस्पेक्ट में ना उन लोग ना हम्म फिर ऐसे टॉप नॉच पोजीशन पे आ जाते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ये वाला भी होता है ना कि टॉप नॉच एकदम कि हाँ भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि कल को उनको कोई भी डिट्रोन भी कर सकता है, मतलब डिट्रोन भी कर सकता है, कोई हाँ, भी कर मतलब सकता है, कोई भी सरपास किसी कर भी सकता लेवल, है। किसी भी आपको लेवल पे। हाँ, मतलब ये है ना कि आपको अपना आपको सुपीरियर नहीं समझना है कि यार हाँ हाँ, मैं इतना कमा अरे लिया। आप सुपीरियर हैं अपने जगह पे, सही है कि मतलब कि हाँ जब तक आप काम कर रहे हैं लोग, मेन क्या है ना कि आप चीजें कमा भी लेंगे, उतने अच्छे पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे, आपके पास बहुत सारी चीजें रहेंगे, लेकिन आप अंदर से खाली रहेंगे। खोखले रहेंगे। ये सही होगा, बोले। ये सही होगा, बोले। और मैं ग्राउंड लेवल पे ये चीजें देखा हूँ, इसलिए मैं आज पॉडकास्ट में ये टॉपिक रखा गया कि ठीक है, वो तो रास्ते की बात है, अगर जो वहाँ अचीव कर सके उसके आगे क्या, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ है, तो वो मेंटेन जो ना आपका अंदर का खुशी है ना, वो क्या होता है, काइंडनेस, हम्म रेस्पेक्ट और चैरिटी। हाँ, चैरिटी भी सही जगह कि आप ग्राउंड लेवल पे और उतर के फिर कर वर्क रहे हो, करें, कि ऐसा नहीं है कि कि एनजीओ को डायरेक्ट हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि स्कैमर्स बहुत तेज होते हैं। हाँ तो ये इस बात को रखना मैं चाहता था दुबे जी, कि मतलब कि हम्म, मनी जरूरी, नो डाउट जरूरी है भाई, हम लोग को भी जरूरी है भाई, अगर हमरे पास मनी नहीं होता ये ये कैसे सारी होता, चीजें नहीं अफोर्ड कर नहीं होती पाते ना, हम। हाँ तो हम लोग उसी पे वर्क करते हैं और आगे भी करेंगे, तो मतलब ये था कि मनी, बिलीफ और रेस्पेक्ट साथ में चलती है हाँ, देख, इंडियन कल्चर के रेस्पेक्ट अनुसार। का क्या है ना सीन, और दुष्यंत। हाँ हाँ, एक मिनट रुकूंगा हाँ मैं हाँ मैं हाँ ये कहना चाह रहा था कि इंडियन जो कल्चर है ना, उसमें हम्म, ये होता है कि ना गवर्नमेंट जॉब को टॉप नॉच रखा जाता है,
कि कल को क्या होता है हाँ। कि गवर्नमेंट ना आपको ऐसे मतलब सील लगा के दे देता है कि आपका जॉब सिक्योर हो गया, आप इसमें भी कर सकते हैं करके। मतलब अगर मैं बेसिक में जाऊं, ग्राउंड लेवल पे देखूं कि गवर्नमेंट है, चलिए ठीक है आपका नौकरी नहीं, मतलब वो हाँ, वो छीनेंगे नहीं। कैसा भी रहेगा उसको रिस्पेक्ट बड़ा मिलेगा। और वो एक एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलता ना। सेल्फ सेल्फ अगर कोई खुद का काम कर रहा है ना, हाँ तुम जाके बोलोगे ना सोसाइटी में मैं खुद का काम कर, जॉब क्यों क्यों नहीं देख रहे, जॉब के लिए क्यों नहीं सोच रहे, जॉब का क्यों क्यों नहीं सोच रहे। देख, मेरा ये मानना है कि ठीक है आप अपनी जगह सही अगर है। हर कोई जॉब करेगा तो जॉब प्रोवाइड कौन करेगा। वही वही बात है, That is यही the यही बात ये यहीं है पर ना। यहीं पर आ रहा हूँ मैं। बात ये है कि सबको अपना अपना करने का मन है, सबको अपना काम करने का मन है। वो जो भी कर रहा है आपको ना जज नहीं करना है कि तू ये क्यों नहीं कर रहा, तू वो क्यों नहीं कर रहा है। आप ही को अगर वो पलट के जवाब दे दे कि आप ये क्यों नहीं किए थे अपनी लाइफ में, इसी को क्यों चूज किए थे, इस लाइफ को क्यों चूज किए थे, तो वो वही बात हो जाएगी ना कि उस बंदे ने इतना अर्न किया था करके करके वो जवाब दिया। ऑप्शंस ऑप्शंस वो बंदा किस फेज से गुजर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। अगर ऐसा ही देखें कि बंदा जॉब नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा, तो हमको ना कोई आर्टिस्ट मिलेगा अपने देश में, ना कोई प्लेयर मिलेगा अपने देश में, ना ही कुछ मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज के लिए ऐसे भेड़ चाल में चलते रहेंगे। तो वो उसी पे आ रहा था मैं कि हम्म। देखिए ग्राउंड लेवल पे ना मैं ये देखा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है क्योंकि वो आपको हर एक लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि मतलब आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, जो भी चीज़ हो गया, एंड नंबर हाँ। चीज़ हो गया, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ना वो जॉब सिक्योरिटी ऐसा मतलब प्रोवाइड कर देता है कि कल को तो आपको कोई निकालेगा नहीं, भले सस्पेंड हो जाएगा। तो लोगों का ना इस बात पे ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि काम करे चाहे नहीं करे, अंदर का सिस्टम का अगर मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के बात कर रहा हूँ मैं, तो उन लोगों का ऐसा है कि भाई काम नहीं करे, करें अपन को तो आना है, एक फिक्स्ड अमाउंट है करके। अब क्या होता है फिक्स्ड अमाउंट में ना, अब जॉब है ठीक है, अगर मैं दूसरा सिनेरियो ले लूँ, इधर बिजनेस वाला ले लो, कोई स्टार्टअप खोल लिया, उसका चल रहा है, उसको सैलरी देना है, वहां पर क्या होगा, जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह रहते हैं तो वो लोग इंक्रीमेंट के लिए बोल सकते हैं। हाँ जैसे सपोज 50,000 में अगर वो है तो कल को अगर मैं काम कर रहा हूँ ये 60,000 कर दो, मेरा 70,000 कर दो, 80,000 कर दो, वो डायरेक्ट ऊपर वाले को बोल सकता है कि मतलब अपने सुपीरियर वाइज को कि लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कैसा रहता है, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट आपको पास इतना ही करेगा, तभी वो आपका जॉब आगे बढ़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। और प्लस ये भी है कि अगर कोई छोटे लेवल पे है, उसका जितना अर्निंग है उससे अगर उसको ज्यादा कमाना है, मेरा तो मानना है दुष्यंत यार, देख ये सब चीजों में ना थोड़ा सा सोच समझ के उतरना चाहिए। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ। क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक बार लाइफ में ना खुद का एक जो भी तुम्हारा गोल है उसको एटलीस्ट 2 साल 3 साल जी के देखना चाहिए कि वो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, काम कर, कहीं तुक्के से काम कर दी तो तुम सोचो तुम कितना खुश रहोगे लाइफ में। that was the channel exactly that was I'm telling about brother कि that was challenging for us from our age कि मतलब हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है पेरेंट्स से बात करने के लिए, नया चीज करने के लिए बात करना पड़ रहा है, हमको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं ये नया चीज सोचा। अब हर एक चीज उठा के देख ले ब्रो, चाइना प्रोडक्शन कर रहा है 60 to 70% नया चीज से लेके। प्राइम एग्जांपल, मैं घड़ी पहना हूँ, ये हेलिक्स की वॉच है, इंडियन कंपनी है और ये मेड इन चाइना। मेरा मैकबुक एप्पल का प्रोडक्ट है, सीधा सीधा इसके बॉक्स में लिखा है भाई मेड इन चाइना। हो सकता है कि जो गोटियाँ जिस चेस की रखी है ना ये भी मेड इन चाइना हो। इंडिया है, इसका बॉडी कवर मैंने अमेजोन से मंगाया, ये चाइना का है, ठीक है। तो सोच रहे किस लेवल पे वो काम कर रही है, किस हम लोग नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ उनका काम देखना चाहिए, अदर थिंग्स को हम साइड रखते हैं। ये फ्रेम मेड इन चाइना है, ये माइक मेड इन चाइना है, वो ट्राइपॉड वो मेड इन चाइना है, फोन मेरा असेंबल्ड इन इंडिया है। नंबर ऑफ थिंग्स है, बहुत है हाँ, बहुत है। तू गिनेगा ना, और वो चीज इंडिया नहीं अटेन कर पा रहा है। हाँ, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। माइंडसेट क्या हुआ है, लोगों का स्ट्रक हो गया कि ये काम करना है, या तो ये काम करना है या ये काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है हमको। और उस वजह से ना क्या होता है, और अगर कोई करेगा तो उसको जज करना है कि नहीं तो शायद लाइफ में गलत कर रहा है, तो शायद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
अरे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बात वो नहीं है ना। बात ये है कि वो खुश है कि नहीं को है। लेते हैं अपन, कोई भी हाँ। एक आर्टिस्ट है, वो अपना अपने मतलब क्या होना चाहिए, अपने हिस्से का काम कर रहा है। सपोज राजा है, अपने हिस्से का काम किया, वो चीजें मतलब अगर बनाता है, कुछ इनोवेट करता है कि मतलब सपोर्ट, जैसे अभी रिसेंटली अगर इंडिया का स्टार्टअप में देखेंगे, अपने भिलाई का ही है कि मतलब यहाँ से नूडल्स वगैरह, राइस नूडल्स वगैरह गया है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। और अगर बाकी जगह का देखें तो उन्होंने पेंसिल, सीड पेंसिल बनाया कि पेंसिल अगर खत्म हो जाए तो उसमें एक सीड डाला गया है। तो वो छोटी छोटी चीजें ना इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हमारा चीज है करके। उसमें भी हम लोग चौड़ में आ जाते कि ये हमने बनाया है करके। उसमें नहीं रुकना है हमको। चाइना पूरा आधा मतलब से ज्यादा वो वर्क कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, इनोवेट कर रहा है कुछ। अब क्या होता है कि ना कोई इनोवेट करना भी चाहेगा तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे ब्रदर, रिसोर्सेज होंगे तो परमिशन नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि ना लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर उनको वर्क करना पड़ता है, काफी मतलब स्ट्रगल भरा रहता है। और ये बात का फायदा बाहर कंट्रीज वाले लोग उठाते हैं कि बहुत इंडियंस पे struggle ये कर रहा चीज कल्चर है, तो हम एक काम करते हैं, उनको खुली आजादी देते हैं। आप हमारे हम्म यहाँ, यही तो हो रहा है ब्रो, यही हो रहा है। यूएस क्या बोलता है, आप हमारे यहाँ आइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको सब रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा, आपको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आप यहाँ आइए और ये चीज बनाइए। कुछ भी एन नंबर, एआई से लेके हर एक चीज तक, मतलब एआई तो खैर वो चल ही रहा है, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनोवेशन बेस पे अरे कुछ एआई से नहीं। याद आया यार, तो ढंग का इंडिया बेस एआई तो मैं देखा ही नहीं अभी तक कि इंडिया में ये चीज़ बना हो। ये एआई हमने खुद लॉन्च किया हो, जैसे ओपन एआई है, और उसका या हुआ भी होगा जो हमको तो पता हमको नहीं पता होगा, ही नहीं है क्योंकि उसको प्रमोशन ही नहीं नहीं दिए किया गया। बस। अरे मेरा बस वही कहना है कि भाई तू आपका मानेगा नहीं, चाइना में यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं चलता, वो खुद का चलाता है, और वो खुद का भी चलाता है, उसमें भी वो बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर्स कंपनी है। ऑब्वियसली कल को अगर यूएस सैंक्शन लगाता है चाइना के ऊपर कि मैं तुम्हारे से ट्रेड नहीं करूंगा, डायरेक्ट ट्रेड नहीं करूंगा, चाइना बोलेगा ठीक है मत कर। चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसे रूस के साथ हुआ, रशिया के साथ हुआ। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग देखता है। वही। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, इंडिया में पे अवेलेबिलिटी है, सब चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी है। मैं वही वापस गवर्नमेंट जॉब में आता हूँ तो क्या होता है कि वहाँ पर फिक्स अमाउंट रहता है, उन लोगों को डिसाइडेड रहता है, तो उनको और ज्यादा चाहिए। अच्छा, अब मेन ग्रेड मेन में रुक रुक हाँ 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 मेरा ये कहना है कि कोई भी पर्सन पे थोड़ा बहुत ग्रेड तो रहता ही है, हाँ, लालच तो रहता ही है। थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशंस लगाना चाहिए उनको। अगर जो भी अब बड़े मतलब पोजीशन में, तो उनको लगता है उनका खत्म नहीं हो रहा। लेकिन भाई मूवीज में ना, एक बहुत प्यारा मूवी देखा अभी रिसेंटली, लकी भास्कर, हम्म उसमें एक लाइन था कि इंसान बढ़ते रहे, ये जरूरी है, इंसान को पता होना चाहिए कि उसको कब रुकना है। हाँ। ठीक है, तो आप कमा रहे हैं, कैसे भी कमा रहे हैं, हमको मतलब ठीक है चला, लेकिन आपको एक जगह पे रुकना आना चाहिए कि आपके पास समृद्ध है, ये आपके पास n नंबर सब चीजें आ गई है, तो मैं ये सोचो कि बाकी को भी कुछ मिला जाए करके। आपका अंदर का खुखलापन तब तक नहीं जाएगा जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करोगे नहीं, चैरिटी करोगे नहीं। जब तक आप चैरिटी नहीं करोगे, आप नहीं सो पाओगे रात में, आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि वो नींद आएगा नहीं ब्रो, क्योंकि अंदर आपको ना वो चीजें करेंगे क्या, क्योंकि ना हम अगर ग्राउंड लेवल पे अगर किसी को कुछ देते हैं, हम एज अ गिविंग नेचर रहता है, तो हम लोग सुकून से सो पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। कि आज कुछ तो किया यार, थोड़ा नहीं तो मतलब एटलीस्ट 5-10 कुछ हेल्प कर पाए किसी का, मतलब उतना ही काफी है यार डेली बेसिस पे। अब क्या होता है कि लोग बड़े लेवल पे हैं और ना ये चीज़ों को समझने के लिए उनको टाइम लगेगा, मे बी अब पता नहीं उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं अब क्या है, ये बात रखने की जगह है, हमारा पर्सनल स्पेस है गाइस, तो इसलिए मैं बोला कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा आज लाइट डाला जाए, इसलिए मैं डाल और रहा हूँ। मेन जॉब तो उनको जॉब इसलिए लिमिट करते हैं ना, लगाना हाँ, चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए इसलिए भी मरते हैं इंडिया में, हाँ, क्योंकि ना इंडिया में ना डेली वेजेस वाला क्योंकि वही सिस्टम है। इनडायरेक्टली इनकम एक आता है सेकंड, एक उनको। सेकंड। हाँ, डेली वेजेस वाला सिस्टम है। अब जैसे ना सपोज कर मैं तेरे को हायर किया और मैं यूएस में हूँ, ठीक है, तो एक फिक्स्ड सैलरी है, 12 या शायद $17 कुछ की, मिनिमम $17 पर आवर मेरे को तेरे को देना ही पड़ेगा। अगर मैं तेरे को तू मानेगा नहीं, इंडिया में लोग पेमेंट रोक देते हैं भाई, 3-3 दिन 4-4 दिन पेमेंट लेट होता है। तेरे को पता है जर्मनी में अगर 3-2 मंथ्स तक चले जाता है ब्रो। तेरे को जर्मनी पता है, एक दिन लेट नहीं हो सकता,
सैलरी एक दिन भी लेट होगा ना तो उन लोग को प्रॉब्लम होती है, जो जॉबर रहता है, जो अप्लाई किया हुआ है। भाई मैं तेरे को क्या बताऊं, यहाँ पे सीपीएफ पीएफ जानता है ना, प्रोविडेंट फंड, उसका कोई कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक नहीं था। अभी आरबीआई ने लाया है, अपने अंडर लिया है उसको। मतलब तुम्हारा जो प्रोवाइडर था, जॉब प्रोवाइडर था, वो पीएफ तुमको काट तो दे रहा था, लेकिन जमा कर रहा था नहीं कर रहा था वो पता नहीं चल रहा था। वो जब अभी आरबीआई ने रेगुलेट किया, सारी चीजें फिक्स हुई, तब पता चला। वहां पे कैसा सिस्टम है, तू चाहे कोई भी जॉब कर, तेरा पीएफ फिक्स है कि इतना जमा होगा ही होगा। और वहां पे क्या है कि ना, आवरली वेजेस है। अपने यहाँ क्या है, डेली वेजेस है। तुम दिन का, तुम इतने इतने महीने में इतनी इतनी छुट्टी लो, तुम्हारा इतना इतना पैसा कटेगा। वहां पे आवरली है कि तुम इतने इतने घंटे काम नहीं किए हो, हम इतना पैसा नहीं देंगे। वही वही बात आ गई ना कि माइंडसेट है एक। और पीपल्स यार हावरली पे काम करे, चाहे मतलब ऐसे डेली वेजेस पे भी काम करे, एक माइंडसेट होता है उन लोगों का, ठीक है, कि मतलब कि हमको अपना काम, अपने हिस्से का काम करना आना चाहिए, या करे। अगर नहीं भी हो रहा है तो उतना मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रिड सप्रेस करके रखें अपने की, मतलब कि हाँ कि। और ना मेरा ये मानना है कि अगर कोई टॉप नॉच पोजीशन पे है और वो इन सब चीज़ों को थोड़ा अगर मेंटेन कर ले, तो नो डाउट वो और मतलब आगे उनका और रहेगा, हाँ, पावर रहेगा। ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप ऐसे ही और सामने से रौन देंगे किसी को भी, मतलब क्या कहना चाहिए कि रहता है ना कि पावर का यूज करते कि अब क्या होता है कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, आपसे बड़ा आदमी कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ, आप छोटे obvious सी आदमी भी बात हो है। तो आपसे कोई छोटा आदमी होगा ही होगा। एक पर्सपेक्टिव है, ये लाइफ का एस्पेक्ट है कि आप जहाँ है, जैसे अपन ये यहाँ है ब्रो, अपन से दिग्गज और भी पॉडकास्ट लोग होंगे है हम लोग तो अभी स्टार्टिंग में है अपने से। अपन तो स्टार्ट किए, कई लोग स्टार्ट भी नहीं किए, नीचे भी है। मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सिस्टम, मनी सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको मतलब इस कल्चर पे रेस्पेक्ट दिलाता है। उसके हिसाब से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के उतना दिया जाता है। हाँ, ये ठीक बात है, तो सही है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा जस्ट जनरल अवेयर करना चाह रहा था मैं। और कुछ दुबे आप शेयर करना चाहते? मैं सोच रहा था आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। ओके ओके, 15-20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच ओके, गाइस, सो मच आज के लिए गाइस, इतना ही। आपको इतना हमारे को हेल्प करने के लिए, यहाँ तक स्टे करने के लिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिल जाएगा, उसमें unmuted कुछ ना कुछ सजेशन जरूर दीजिए। gmail.com। उसमें Thank you so much, सजेशन guys. हमेशा दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ सजेशन को दीजिए कि आप इस पे वीडियो बनाइए या उस पे वीडियो बनाइए, या क्या आप लोग और देखना चाहते हैं, क्योंकि रहता है ना व्यूवर्स का इच्छा कि यार काश ऐसा कुछ कंटेंट बनाए लोग। तो अगर आप लोग ऐसा सजेशन देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।